नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आज आ गया हूँ अपने ही ज़िले के पेड़ गांव में। यहाँ पर श्री राजेश कुमार मौर्य जी भिंडी की खेती किए हैं जहाँ पानी नहीं है, केवल बारिश के पानी से इन्होंने खेती किया है और यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस भिंडी की बुआई हुई है 10 जुलाई 2024 को और आज 7 अगस्त है और 7 अगस्त को इसकी गुड़ाई हो रही है और खाद उद का डोज दिया गया है। इसको डीएपी दे रहे हैं और उसके बाद मशीन से इसकी गुड़ाई हो रही है और मिट्टी चढ़ाई जा रही है। आइए मैं आपको फसल दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कैसे इसमें इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो आइए चलिए पहले आपको हम फसल दिखा दें, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते रहेंगे। किसान भाइयों, आपने देखा इनकी राजेश कुमार मौर्य जी के खेत पर मैं आया हुआ हूँ। इनकी भिंडी की खेती पर आज मिट्टी चढ़ रही है, तो सबसे पहले मैं राजेश जी से बात करता हूँ। तो राजेश जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है और मैं ये भिंडी की खेती इस साल किया हूँ। 10 जुलाई को लगाया हूँ। यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है, प्रकृति के सहारे लगाया हूँ। भिंडी जम जाने के बाद वो सूखती नहीं है क्योंकि इसमें मूसला जड़ होता है और काफ़ी ज़मीन की गहराई तक इसका सोर जाता है। ये सोच कर मैं मट्टी ये पहाड़ी है, पानी का साधन नहीं है, लेकिन इस सोच कर लगाया हूँ कि इसकी जड़ जो है मूसला होती है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत बारिश होगी, ये नमी ज़मीन के अंदर से लेती रहेगी, वो सूखेगी नहीं। और मेरा अनुमान है कि कम पानी में भी खेती सफल है बरसात की सीज़न में। और मैं अभी इसमें कोई दवा खाद नहीं डाला हूँ। आज पहली बार खाद देकर जो है मिट्टी चढ़वा रहा हूँ। इसके खेत की तैयारी आप कैसे किए थे? इसको जो है गर्मी में ही जो है जब बारिश हुई तो पलाऊ करा दिया था कि मिट्टी जो है कुछ गहरी जुताई हो जाए ताकि मिट्टी ज़्यादा अंदर तक भुरभुरी रहे। और पलाऊ कराने के बाद फिर बारिश हुई तो इसको कल्टीवेटर से गहरी जुताई करा दिया और फिर लाइन से जो है बीज बोआया रस्सी खींचकर। इसमें पौधे से पौधे की दूरी आप क्या रखे हैं और लाइन से लाइन की दूरी क्या है? लाइन से लाइन की दूरी जो है 3.25 फुट रखे हैं और पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच रखे हैं, लेकिन लेबर गाड़े हैं, कहीं कहीं कुछ कम बेसी हो गया है। तो तैयारी करवाने के बाद खेत में इसमें कोई खाद भी डाले हैं कि नहीं? नहीं, तैयारी करने में कोई खाद वगैरह नहीं डाला हूँ मैं सिर्फ गहरी जुताई कराया था। अच्छा। अभी तक इसमें कोई खाद पड़ा ही नहीं है। कोई खाद नहीं पड़ा है? कोई स्प्रे वगैरह? कोई स्प्रे नहीं अभी पड़ा है और अभी स्प्रे की कोई ज़रूरत भी खास नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, फसल आपकी स्वस्थ दिखाई दे रही है। हाँ, फसल बहुत बढ़िया स्वस्थ है फसल। उम्मीद है कि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप पहली बार भिंडी की खेती कर रहे हैं कि इसके पहले भी करते थे? नहीं, ये तो अभी पहली बार किया हूँ। आप पहली बार कर रहे हैं? हाँ, ये खेती पहली बार किया। आपने कैसे हिम्मत कर लिया इस बिना पानी वाले खेत में भिंडी की खेती करने के लिए? ये हम लोग अपना ऐसे कुछ सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। अच्छा। तो दिमाग में आया कि रिसर्च सफल हो सकता है क्योंकि कम या थोड़ा बहुत तो बारिश होगी ही होगी जी। तो उस बारिश में सफल किया जा सकता है क्योंकि भिंडी का मूसला जड़ होता है तो काफ़ी गहराई तक जाता है इसका सोर। ये लगभग 8 इंची अंदर तक ज़मीन में चला जाता है। हाँ। तो बारिश अगर 10 दिन 15 दिन नहीं होगी तो ऊपर जो है 2-4 इंची तक नमी सूखेगी। हाँ। लेकिन 8 इंची अंदर नमी रहेगा। हाँ। तो ये नमी ले लेगी। तो अभी इस पर कोई स्प्रे नहीं हुआ है। आगे क्या प्लानिंग है इसमें? कब तक फ्रूटिंग आने की संभावना है? अब देखिए, भिंडी में फ्रूटिंग तो 45-50 दिन में आ जाता है और 60-65 दिन में तोड़ाई शुरू हो जाती है जी। तो अभी तो लगभग 30 दिन हुआ है
15 दिन में फ्रूटिंग आ जाएगी और 20-25 दिन में तोड़ने लायक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 60 दिन समय लगता है भिंडी में? हाँ, 60 दिन लग जाता है। जिस दिन आप बुआई करेंगे उसके 60वें दिन जो है हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। चलिए, ये तो आपने पहली बार किया है। हाँ। तो आप इसका एकदम नया नया अनुभव कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कि अगर ये खेती सफल रही तो आगे से आपकी क्या प्लानिंग है? खेती सफल रही तो आगे से जो है 2-4 बीघा कराऊंगा खेती। अच्छा, भिंडी की कराऊंगा। वारानी क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं है? यहाँ पानी नहीं, यहाँ जहाँ मैं खेती कर रहा हूँ यहाँ मेरा 5 बीघा है। अच्छा, यहाँ आपका 5 बीघा है? हाँ, इस साल तो 1.25 बीघा कराया हूँ। अच्छा, इस साल 1.25 बीघा कराए हैं, आगे से आप ज़्यादा करवा सकते हैं? आगे से मैं 5 बीघा कराऊंगा। ये है भिंडी की खेती। ये 10 जुलाई 2024 को बोई गई है और आज 7 अगस्त है। 7 अगस्त को इस पर इसकी गुड़ाई हो रही है और मिट्टी चढ़ाई जा रही है। मिट्टी मशीन से चढ़ाई जा रही है और जैसा कि आप पौधा देख सकते हैं, पौधा लगभग एकदम स्वस्थ है। अभी इसमें कोई खाद नहीं दिया गया था, कोई दवाई इस पर नहीं डाली गई है। कहीं कहीं कुछ कीड़े खा रहे हैं पत्तियों को, आप देख रहे होंगे। तो अब इस पर जो है जैसे ही इस पर खाद और मिट्टी चढ़ा दी गई है, इसकी गुड़ाई हो गई है, उसके बाद फिर इसमें दवाई का स्प्रे किया जाएगा। और वो भी नॉमिनल दवाई, सिर्फ कुछ पत्ती कुतरने वाले कीड़े लगे हुए हैं उनके लिए दवाई डाली जाएगी और कोई ख़ास दवाई नहीं डाली जाएगी। तो अब तक इसको कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, कोई खाद नहीं, सिर्फ खेत को जोत करके और ये लगा दिया गया है। और जिस तरह से लगाया गया है, जैसा हम लोगों को उम्मीद था, उससे कहीं बेहतर रिजल्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिना खाद के। इसमें गोबर तक की खाद नहीं डाली गई है, जिसको कंपोस्ट खाद हम कहते हैं, वो कंपोस्ट खाद भी नहीं डाली गई है। और पौधा आप देख रहे हैं कितना स्वस्थ है। अब आज ही इस पर मिट्टी चढ़ाई गई है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मशीन से कैसे मिट्टी चढ़ा दी गई है। थोड़ा सा ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक पौधे से एक पौधे की दूरी लगभग 9 इंच से 10 इंच रखी गई है और लाइन से लाइन की दूरी जो है 39-40 इंच रखी गई है। तो पौधे एकदम स्वस्थ हैं और बहुत बढ़िया मिट्टी भी है। मिट्टी से भरभूरी एकदम आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया मिट्टी आ रही है। और उम्मीद है कि ये फसल साथ देगी। अभी इसमें 15 दिन और बाकी हैं। ये कुल मिलाकर के मान लीजिए 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर 15 दिन और बीतेगा तो इसमें फलियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। कहीं कहीं कीड़े खा गए हैं या क्या वजह से पौधे नहीं हैं, तो इसी में से जहाँ घना होगा वहाँ से पौधे निकाल करके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 पौधे हैं, इसमें से एक पौधा निकाल लिया जाएगा और निकाल करके जहाँ नहीं है वहाँ रोपित करके छोड़ दिया जाएगा। और बारिश के समय में जब बारिश हो रही है, जब बारिश होगी, आज भी बादल घेरे हुए हैं तो बारिश हो सकती है। अगर बारिश होगी तो जो पौधा लगाएंगे वो पौधा पकड़ लेगा। अब पकड़ लेगा तो साथ में ही इनके चलेगा। जैसा कि आप मौसम का स्थिति देख रहे हैं, देखिए एकदम बढ़िया घना जो है बादल छाया हुआ है और बहुत बेहतरीन बादल है। उम्मीद है कि बारिश आज होगी और तब तक इधर मिट्टी चढ़ाई जा रही है भिंडी पर। आप देख रहे हैं फसल बहुत ही ज़ोरदार है और उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है और बिना पानी के ये खेती की गई है, केवल बारिश के सहारे की गई है। थोड़ा इसकी बिजाई में लेट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 22 जून को पहली बारिश हुई थी
तो इसकी बिजाई हम लोग 27-28 तक कर सकते थे, लेकिन एकाएक ध्यान गया तो काफ़ी लेट हो चुका था। तो 10 जुलाई को जो है इसकी बुआई की गई है। 10 जुलाई को बुआई करने के बाद, और कभी कभी पानी की कमी हो जाती थी, लेकिन फिर भी सही चल रहा है, पौधा भी सही है और बढ़िया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी चढ़ाया जा रहा है मशीन द्वारा। और मशीन से मिट्टी चढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि दूरी का बहुत ध्यान देना होता है। कम से कम वहीं 38 इंच से 40 इंच ज़रूर होना चाहिए। ये बैक रोटरी वाली मशीन यहाँ आई हुई है, उसी से मिट्टी चढ़ाई जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन को। अभी मशीन दोबारा इधर आती है तो हम आपको दिखाते हैं। भिंडी की फसल बहुत ही एक नंबर है। इधर आप देखेंगे, देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा घास भी नहीं है, लेकिन अगर इस मिट्टी चढ़ा दी जाएगी तो फिर बहुत स्वस्थ, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप देख रहे हैं पौधा एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, आज खाद दिया गया है और वो भी केवल DAP दिया जा रहा है। केवल DAP डाल करके और इस पर मिट्टी चढ़ा दी जा रही है, और बहुत ही शानदार फसल है। और उम्मीद है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में इसमें फ्रूटिंग आ जाएगी और हार्वेस्टिंग पर एक फसल आ जाएगी। तो देखते हैं, अगर बारिश हो जाती है तो कहीं से पानी का अरेंजमेंट करके और इसकी जो है एक आध सिंचाई कर देंगे। अगर बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी हम लोग सिंचाई कर देंगे, और सिंचाई होने के बाद उम्मीद है कि फसल अच्छी रहेगी। तो ये आप देख लीजिए कि ये है मशीन बैक रोटरी की मशीन है। ये इसी मशीन द्वारा जो है मिट्टी चढ़ाया जा रहा है। अभी ये मशीन चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये मिट्टी चढ़ा रही है। बढ़िया, इसमें रोटावेटर भी लगा हुआ है और इसी से मिट्टी चढ़ाई जा रही है। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं। देखिए किसान भाइयों, मशीन से भिंडी पर मिट्टी किस प्रकार चढ़ती है आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए अच्छी तरह से। देख रहे हैं किसान भाइयों, मशीन अभी खड़ी हो गई है। इस तरह से इसमें जुगाड़ लगा हुआ है। इसी जुगाड़ से जो है दोनों तरफ को मिट्टी को हटा देती है मशीन। शानदार है ये व्यवस्था। ऐसा किया जा सकता है प्रयोग के तौर पर, जहाँ पानी का सुविधा नहीं है और बिल्कुल मिट्टी है लेकिन पत्थर नहीं है, मिट्टी है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ये प्रयोग आजमाया जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर के 60 दिन का समय लगता है फल आने में और हार्वेस्टिंग होने में। तो अगर इतना समय मिल जाए कि हम बिजाई जिस दिन बुआई करेंगे उसके बाद 60 दिन के बाद अगर 35-40 दिन भी अगर बारिश हो जाती है तो 35-40 दिन तक हमको इससे फ्रूटिंग मिल जाएगी। उससे अधिक ही मिलेगी। उसके बाद भी बारिश बंद होगी तो भी 10-15 दिन तक करीब करीब फ्रूटिंग मिल जाती है। अगर इतना मिल गया तो समझ लीजिए सफलता मिल गई। और अगर 1 एकड़ लगा दिया जाए तो करीब करीब 1 एकड़ में ये प्रति हार्वेस्टिंग, एक हार्वेस्टिंग में करीब करीब 6 कुंटल के आसपास निकलता है। तो अगर इसी हिसाब से ले लिया जाए तो करीब करीब 30 से 35 हार्वेस्टिंग बिना पानी वाले क्षेत्रों में मिल सकती है। वहीं अगर पानी रहता है जहाँ और
जिन एरिया में पानी है वहाँ आराम से जो है इसकी 60 से 70 हार्वेस्टिंग ली जाती है। तो हम उसका आधा ही मानते हैं। 30 हार्वेस्टिंग 35 हार्वेस्टिंग भी अगर ले ली गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 30-35 हार्वेस्टिंग में ही हमको अच्छा खासा अर्निंग मिल जाता है। तो हमने राजेश जी से आपसे बात करवा ही दिया है। अब विशेष कुछ नहीं है, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि किस तरह से बारानी क्षेत्र में भी इसकी खेती की जा सकती है, भिंडी की खेती की जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है कि जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब पहली बारिश हो तो पहली बारिश के बाद जैसे ही खेत में नमी आ जाए तुरंत इसकी बिजाई कर देनी चाहिए, जिससे पौधा विकसित होना शुरू हो जाए। और इसमें हम लोग करीब करीब 12 से 13 दिन लेट हो गए हैं। तो अगर वहीं 12-13 दिन हम लोग एडवांस रहे होते तो इसमें अब तक फ्लावरिंग शुरू हो गई होती और 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर फिर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट हुई है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये कुल मिलाकर के पहली बार इसके विषय में सोचा गया है। पहली बार इसकी खेती की गई है ऐसे एरिया में, तो उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। अगर सफलता मिलेगी तो जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो मैं वीडियो बना करके एक अपडेट आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा कि क्या इस तरह की सोच भी हो सकती है। और रही बात मार्केटिंग की, तो देखिए अगर उत्पादन आप कर लेते हैं तो मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है भाई। कभी सस्ता कभी महंगा ये तो सब्जी है, ये है, होता रहता है। लेकिन अगर 35-40 हार्वेस्टिंग अगर मिलती है तो जितना समय मिलता है उसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उसमें सफलता आदमी को ज़रूर मिलेगी। ये जहाँ तक हमारा विचार है। आप कैसा सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। और फसल आप देख ही रहे हैं कितना शानदार है, कितना ज़ोरदार है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही फ्रूटिंग आ जाएगी। पौधे में कोई रोग बीमारी नहीं है, यहीं कहीं कहीं पत्ती कुतरने वाले कीड़े लगे हुए हैं और इनकी रोकथाम के लिए राजेश जी प्रयासरत हैं और ये मेहनत करके इसमें कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये छिड़काव कर रहे हैं। या देखिए ये प्रयास में लगे हुए हैं कि कीड़े ना लगें और पूरा छिड़काव जारी है। उम्मीद है सफलता ज़रूर मिलेगी और जब ये फसल हार्वेस्टिंग पर आएगी तो फिर वीडियो बनाकर मैं एक बार आपको अपडेट दूंगा। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार करते रहिए और हमारा काम अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों और किसानों में हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को नई नई जानकारियाँ और इस तरह के आइडियाज़ आते रहेंगे। जानकारी तो सबको है, सभी लोग खेती करते हैं, लेकिन ये आइडिया नहीं होता कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं और कितना समय में ये हो पाएगी। तो ये आइडियाज अगर हमारे पास रहेंगे कि करीब करीब मान लीजिए बारानी क्षेत्रों में भी बारिश के सीज़न में करीब 90 दिन से 100 दिन तक बारिश होती है, हल्की फुल्की ही होती है। तो हल्की फुल्की बारिश से भी इस फसल का काम चल जाता है और ये हमारा काम चला देगी। और जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए एक हार्वेस्टिंग में हमको 1 एकड़ से
मात्र 5 कुंटल भी अगर मिलता है तो लगभग 30 से 35 हार्वेस्टिंग आराम से ली जा सकेगी। और 30 हार्वेस्टिंग में 30 हार्वेस्टिंग में आराम से 150 से 200 कुंटल तक प्रोडक्शन हम इसका ले सकते हैं। और जो हाइब्रिड वेराइटियां हैं उनका प्रोडक्शन बेहतरीन होता है। तो अभी हम एक किसान का इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने बताया वो आधा एकड़ किए हुए हैं। तो इस चैनल पर मैंने उनका वीडियो भी डाला है और उनकी हार्वेस्टिंग जो है वहीं 1 जून के आसपास से शुरू है और अब तक जारी है। तो वो करीब करीब बता रहे थे 60 से 70 तुड़ाई 70 हार्वेस्टिंग आराम से ले लेते हैं। तो अगर 60-70 हार्वेस्टिंग भी आदमी ले लेता है तो सफलता की दर बढ़ जाती है। और आज जो मार्केट है हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है वो 20 से 25 रुपये केजी का चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी के हिसाब से अगली योजना बनाइएगा। और इसके साथ और तो कोई बात बाकी नहीं रह गई मेरे हिसाब से। खाद माटी का तो जुगाड़ आप जानते ही हैं, जैसे सभी फसलों को सेवा होना चाहिए। हर किसान लगभग पहचानता है कि फसल को या पौधे को कब कितनी मात्रा में खाद की ज़रूरत है, कब कितनी मात्रा में पानी की ज़रूरत है। अब हम लोग जब जीवन भर यही कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब जानकारी तो हम लोगों को है ही है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, किसी जगह कोई समस्या होगी, कोई बात जानना होगा तो वीडियो के उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा कर सकते हैं। शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नमस्कार, धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय किसान।